कि सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आत्मा इसका मतलब आत्माएं तो हैं, कहीं तो है। मैं जब तक घर ना लौटूं माँ सजदे में रहती है। एक्चुअली हमारी बिल्डिंग में था कुछ ना कुछ तो था। रात इंदौरी साहब का शेर है कि ये अलग बात है चुपचाप खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, और जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। मेरी एक शायरी ने मुझे बहुत वायरल करा। शादी का क्या प्लान है? आर्टिस्ट तो आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग वाइफ है, क्या पता मुझे नहीं मिली। इसलिए आज की बात फिर नहीं होगी, यह मुलाकात फिर नहीं होगी। तानसेन बनने से पहले कानसेन बनिए। आपको सुनना अच्छा आएगा तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो छुआ और मैंने कहा शायद मैं दोबारा एक्टिंग के लिए ना आऊं, तो मैंने कहा आयरिस मंच के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे जी, एक शॉर्ट फिल्म शूट करेंगे हर महीने। मंजिल करीब आते ही एक पाँव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गाँव। आर्टिस्ट कोई नहीं बताता बचपन में नहीं पता कि अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप कामयाब हो। जिस दिन दिल टूटा था ना, उससे अगले दिन आप मुझसे बात। यार फिर तो मैं भी यहाँ लेटा हुआ होना चाहिए था। आजकल की माँ ही नहीं रही, ममता खत्म होती जा रही है। ममता खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, बाप में बाप नहीं। बाप में बाप नहीं है। और ये हकीकत है, मैं आपको बताऊं, आजकल के बच्चे रोते हैं, माँ 2 फोन खरीदती है। आजकल की मॉडर्न माँ है ना, 2 फोन खरीदती हैं, एक अपने लिए और एक बताओ आप, एक बच्चे के लिए। हाँ उसे भी तो हिल्ले में लगाना है। मैं बता देता हूँ कैसे। बच्चा रोया, प्लास्टिक की बोतल दे दी, पी, फोन देख, सो जा। आज की माओं को नहीं पता कि बच्चों को कैसे पाला जाए। मैं आपको कुछ समय पहले की बात बताता हूँ। मैं जा रहा था कहीं रास्ते में, मैंने देखा एक मॉडर्न माँ, वही बच्चा, ठंड की बात बता रहा हूँ मैं आपको, बाइक पे थी वो, और ऐसे रोड पे, दिल्ली कैंट वाला रोड आप जानते हैं, वहाँ ऑलरेडी ठंड रहती है, गर्मी में भी सर्दी लगती है क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा है। बच्चा पूरा उगला हुआ है, उसका कंबल नीचे और पीठ से हल्का कपड़ा ऊपर चढ़ रहा है उस ठंड में, जिसमें वो मॉडर्न माँ अपने कानों को ढक के जा रही है। उसे बिल्कुल वो नहीं। आज की माओं को तमीज नहीं है बच्चा कैसे पालते हैं। माएँ हमारी हुआ करती थी जिन्होंने अपने साथ साथ हमारी चाचियों की संतान, हमारी आने वाली संतान, इनफैक्ट अभी हमारे बड़े भाई साहब के बेटी हुई है। अच्छा, हम चाचा बने हैं नए, मुबारक हो। उनको भी देख लेना, आने वाले समय पे हमारी माई सब कुछ संभालेगी और वही करती आई हैं। बिल्कुल, है ना। नई माओं को वो सब नहीं आता जो असल में माओं को आना चाहिए। कौन कर रहा है जैसा, आप बताएं, मेरे को बताएं। और थोड़ा सा किसी के पास पैसा है तो नैनी आ जाती है। बताओ, चलो किसी के रोजगार सेट हुआ, उससे किसी को काम मिल रहा है, मगर ये तो कोई काम ही नहीं हुआ करता था ना, ये तो आलसियों के काम थे। वही तो, ये तो अच्छा, ये पुराने जमाने की गलती है। ये नैनियां जो लाई हैं, ये पुरानी माएँ लाई हैं। अच्छा, वो जब हल्की हल्की मॉडर्न होना शुरू हुई ना, फोन तो था नहीं, उनको भी नहीं मिलता था कीपैड के सिवा, तब नैनियां होती थी जो मालिश करती थी, जो बच्चे को संभालती थी। सबसे खराब चीज है। और आपको मैं बता रहा हूं, आने वाले समय में सब तबाह हो जाएगा और कलयुग इसी का नाम है। बिल्कुल। हमारी ऊबरमैन में भी ना एक कहानी है, वो माँ डिसीजन नहीं लेती कि मैं गायनो छोड़ के अपने बच्चे को पालूंगी, तो उसके बाद वो 4 साल भी याद में नहीं रहते कि मैंने अपनी माँ के साथ गुजारे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज था हमारी मूवी में। वो लोग तभी जान पाएंगे जब वो जाके देखेंगे। जैसे ऊबरमैन देखनी बड़ी जरूरी है। बिल्कुल, आप जाएं, MX पे भी है इजीली, वहाँ कोई पैसा तो लगता नहीं। और आजकल का कंटेंट भी बहुत बदल गया है। सर कंटेंट की बात मत करिए। कंटेंट तो वर्ड बहुत ज्यादा तब फेमस हुआ जब रील्स आई, टिकटॉक आया, कंटेंट क्रिएटर, क्रिएटर। मगर ये बात सच्चाई है, आज की जनरेशन, हमें नहीं पता था यार। आपको बताओ, आपको खेल कौन से पसंद है? क्रिकेट। आउटडोर में, इंडोर में कैरम, लूडो, यही होते थे। तो आप अपने बच्चों का फोन ना देखें। मेरी आपसे विनम्र विनती है कि आप अपने बच्चों को पहले वो सब खिलाएं, वो सब दिखाएं जो आपने करा। सोचा तो मैंने भी यही है, बट आज के एजुकेशन सिस्टम ने ना ये बहुत बिगाड़ दिया है। एजुकेशन सिस्टम कहता है आपके पास फोन होना चाहिए। हमारे टाइम पे आपको इतना शार्प होना पड़ता था, आपने एक बार लिखा तो ठीक, इतनी देर में तो रब हो जाता था। आजकल के बच्चों के पास स्क्रीनशॉट है, लिखते, पेन लिखने की आदत नहीं है उनको। थोड़े समय बाद ये टेक्नोलॉजीज और ये एजुकेशन सिस्टम चीज़ों को ले जाएगा, आपको लिखना भूल जाएगा बच्चा। आपको कितने नंबर याद हैं?
फ़ोन नंबर्स मुझे काफ़ी याद है। आज के बच्चे को पूछ लेना, कुछ याद नहीं होगा। कोई याद नहीं होगा। आप आलसी बनाया एआई ने सर, आलसी बनाया टेक्नोलॉजी ने। वही तो। आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ये दुनिया है। और ये वो वाली दुनिया जो शहर से आई है। क्यों आई है यहाँ? इंजॉय करने, कोशिश ये लेने कि ये गांव वाली फील ले सके, बट लेना नहीं चाहते। मगर आप उस बात पे थे आकाश भाई के हाँ। बच्चों को फोन देने का क्या, कैसे? तो मैं क्या सोचता हूँ ना, भले ही मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था और हमारे टाइम तक ये कल्चर आया भी नहीं था। हमें 12th के बाद ही स्मार्टफोन मिला और कीपैड वाला फोन उससे पहले हम खुद ही लेके इसलिए रखा हुआ था, बाई चांस कहीं अड़ी भिड़ी में फंस गए तो बता सके कि आज आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि हम वो वाले बच्चे नहीं रहे कि सुबह निकले और बैग उठाया और वापस घर आ गए शाम को। हम शुरू से शैतान रहे हैं। अच्छा। हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं, मम्मी आज नहीं आ पाऊंगा, आज जरा बहुत जरूरी काम से आ गया था। भाई वाह 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 वाह। 10th क्लास में मैंने अपना मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये 4 बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किए। अच्छा। या तो मेरी दोस्ती बच्चों से रही है या बड़ों से रही, अपनी हम उम्र से नहीं। हम उम्र से मेरा भी यही है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि कुछ सिखाना है और कुछ सीखना है भाई। साथ वालों से आप नहीं सीख पाओगे, कुछ भी नहीं होगा, वो भी आपकी तरह ही। बिल्कुल। तो मैं बड़े भैयाओं में बहुत रहा। बहुत अच्छा करा आपने। और इनफैक्ट पापा के दोस्त भी मेरे दोस्त हैं। जैसे हमारे जो मित्र हैं उनके जो फादर हैं वो भी हमारे दोस्त ही हैं। आप ये कहें, हम एक दूसरे को ऐसे ही एड्रेस करते हैं। मुझे ये वाला कल्चर बहुत पसंद है। भाग रही है ना जिंदगी। कहाँ, आपको क्या लगता है ये दौड़ कहाँ जाके रुकेगी? ये दौड़ साहब एक कलयुग की दौड़ है। इस दौड़ को रोकने के लिए स्वयं कलगी को आना हम सब जानते हैं, मगर इस दौड़ को जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे सामने तो ये दौड़ रुकनी तो है नहीं, मगर अभी हमको वो देखना बाकी है जो हमने कभी सोचा भी नहीं है। हम अभी वो देख चुके हैं। बिल्कुल। हमने नोटबंदी देख ली, हमने देशबंदी देख ली, हमने दंगे देख लिए, हमने दंगे देख लिए, हमने वो सब मुद्दों पे लड़ाइयाँ देख ली जो कभी नहीं होती थी, है ना। मगर अभी मेरे पास इस बात का सिर्फ एक ही जवाब है कि ये दौड़ कहाँ रुकेगी, ये दौड़ कहाँ रुकेगी, ये प्रभु जाने। क्योंकि हम तो जो बहिष्कार होता देख रहे हैं चीज़ों का, जैसे एआई कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को, इंसानी रोल कम होता जा रहा है इंसानों के ही जीवन में, तो साहब इसका जवाब स्वयं प्रभु देंगे, स्वयं राम देंगे, मेरे पास नहीं है। और इसका जवाब मेरे ख्याल आपके पास भी नहीं है। एआई एक तरीके का भूत है और हम असली भूतों के बारे में कुछ बात करें। कोई ऐसा आपके साथ किस्सा हुआ हो या कुछ ऐसा जिससे आपको लगता हो कि हाँ एक वो रियलिटी भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बनाने वाले ने दोनों जहान बनाए हैं। एक स्टडी ये भी कहती है कि सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आत्मा नहीं। इसका मतलब आत्माएं तो हैं, कहीं तो है, हर जगह है, बस हमें हमारी जो विजन है, हमारी जो आंखें वो नहीं देख सकती। अलाउ उतना करा ऊपर वाले ने कि तुम ये देख सकते हो जिसके पास ये मानव शरीर है। मगर जिनके कर्म बुरे अच्छे कुछ भी, उनको व्यतीत भी होती हैं चीज़ें, दिखती भी। मेरे अपने फ्लैट वाली बिल्डिंग का एक किस्सा है। हम लोग सब लोग जैसे दोस्त शो से फ्री होके फ्लैट पर जाया करते थे। 2 BHK हम लोगों ने ख़रीदा हुआ था और लौंडे थे, तो पैसा ऐसे मिला के हम लोग कॉन्ट्री करके फ्लैट ले लिया रेंटेड, है ना। और वो हो गया कि एक शो ऑफ काइंड ऑफ शो शाबाजी के हमारा फ्लैट है, हमारा फ्लैट है ना। हम शो से फ्री होकर घर नहीं जाते, मम्मी दरवाज़ा नहीं खोलती, हम फ्लैट पर चले जाते ऐसे, जबकि हमारी माँ पूरी रात जागा करती। बिल्कुल। बच्चा बाहर तो माँ चैन से सो ही नहीं सकती। मैं जब तक घर ना लौटूं माँ सजदे में रहती है, मुनव्वराना कहते थे। बिल्कुल। तो वो केस ऐसा हुआ कि हम लोग बैठे थे, 2-2:30 बजे के आसपास हमारा दोस्त कोई फ्री हुआ शो से और वो बिल्डिंग में आया। तो ऐसे आया और कहता यार कहता भाई यार आपकी बिल्डिंग में तो बढ़िया है, अंदर माहौल एकदम संजीदा है, आप मेरे पास एकदम ऐसे आए हो। अच्छा, अंदर कुछ टॉपिक? हाँ, अंदर बिल्कुल संजीदा। हम रात को आदमी क्या चुपचाप शराब पी के चुप बैठे होते हैं हम लोग। दुनिया अलग है, शायर अलग है, आर्टिस्ट शराब पी के चुप होता है,
दुनिया शराब पी के नाचती गाती है, जैसे अभी आवाजें आ रही थी। बिल्कुल। हम लोग शांत हो जाते थे और किसी जीवन के अहम मुद्दे पे बात करते थे। दोस्त हमारा आता है, यार तुम्हारा तो बढ़िया है यार, तुम्हारी बिल्डिंग का मस्त है, बड़ा फ्रेंडली माहौल है, रात को भी मना नहीं कर रहा कोई किसी को कुछ। तो मैं क्या हुआ, यार बच्चे अच्छे बढ़िया खेल रहे थे। मैंने कितने थे, कह रहा 4 बच्चे थे यार भैया, बढ़िया खेल रहे थे। कह रहा 2 तो ऊपर छोड़ के गए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अंदर आ जा। एक बंदे ने उसको सिगरेट जला के दी कि पी। मैंने पूछा पैक बना दूं, सर्दियों का समय था। कह रहा बना दो भैया बना दो। पैक पिया उसने। मैंने कहा बेटा पूरी बिल्डिंग में एक भी बच्चा नहीं है। एक भी बच्चा नहीं है, रहता ही नहीं है। फिर 4 बच्चे। समझदार है आप। एक्चुअली हमारी बिल्डिंग में था कुछ ना कुछ तो था। हम कभी भी अकेले ऊपर नहीं आते थे, 2nd फ्लोर पे हमारा रूम था। अच्छा। हमें कोई ना कोई छोड़ने आता था, मगर वो जो भी प्रेजेंस थी जिस भी चीज़ की थी नुकसान किसी को नहीं करती थी, मगर अपनी प्रेजेंस फील जरूर कराती थी कि यहाँ मैं हूँ और इस बात का अदब करो। हाँ। किस्से तो तमाम ऐसे किस्से हैं, मगर बहरहाल हम कभी और इस बात में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक बात का समय होता है। हम जिस जगह बैठे कभी यूं ना हो कि हम बात कर रहे हैं और हमारी कोई बात सुन रहा हो। भाई आपकी कॉफी वाला आ गया, बात कर ये लेना भाई। आपने, अब मैं बैठ सकता हूँ, अब मुझे लेटने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉफ़ी आ चुकी है। आप बैठे। नहीं नहीं, कॉफी बनानी पड़ेगी अभी। वो भी मुझे आता है। हाँ। इसलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ यस। कि मैं सब कर लेता हूँ, मैंने जैसा कि आपको बताया। तो हम बात कर रहे थे आपके मेंटोर की। जी, मेरे मेंटोर जिन्होंने मुझे कभी बैठा के नहीं सिखाया, और हो सकता है वो मुझे जानते भी ना हो। अक्सर शागिर्दों के कम चेहरे याद रहते। सही बात है। उनका नाम है हमसर हयात निज़ामी साहब। आपने एक गाना सुना है भी, इश्क का राजा हुस्न की रानी, वो उन्होंने गाया है। आपने एक कलाम सुना है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम उनका चल रहा है। उन्हीं से ये सब, उन्हीं के घराने से बोलने का अंदाज, गाने का अंदाज, पब्लिक ग्रैब करने का अंदाज, आपसे बात करने का अंदाज, यहाँ कैसे रहना है उसका अंदाज, मैंने काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी। काफ़ी चीज़ों में फिर अब हर बात सीखने से भी नहीं आती, उसमें मेहनत भी करनी पड़ती है। फिर मैंने सच्ची लगन से मेहनत करी। तो अभी तो बहुत मेहनत करनी बाकी है और करते रहेंगे। बाकी उस्ताद को लेके बस यही है कि जिस दिन नज़र कर देंगे मुझ पे, हो सकता है मैं किसी और मकाम पे हूँ, क्योंकि वो शेर है कि राहत इंदौरी साहब का शेर है कि अलग बात है चुपचाप खड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, और जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे सुल्तानों से मिलता है सजरा हमारा, जिनके पैरों में न जाने कितने ताज पड़े रहते हैं। अरे ये राहत साहब बहुत का गहरी बात। जी। अच्छा, एक आर्टिस्ट के लिए मेंटोर जरूरी है? उस्ताद का मतलब होता है इस फील्ड में आपके बाप का होना। अगर आपका कोई उस्ताद नहीं है या आपने किसी को कभी उस्ताद ही नहीं माना, तो इसका मतलब आप बेबाप के हो। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जिसने ये चीज़ शुरू करी होगी उसका कोई बाप नहीं रहा होगा। देखें, मैं मानता हूं कि टीचर या उस्ताद सिर्फ 3 ही लोगों के नहीं हो सकते हैं, जिनका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। उनके बाद उन्होंने ज्ञान देने के लिए लोग बनाए, हाँ तो उस्ताद बन गए ना। बिल्कुल। उनके उस्ताद कौन हुए? जिन्होंने उनको बनाया। वो तीनों ही आपस में एक दूसरे के उस्ताद हैं। बस आप जो पुराण उठा लो, वो पुराण उनके बारे में सर्वप्रथम बताती है। बिल्कुल। शिव पुराण शिव को बड़ा बताएगी, विष्णु पुराण विष्णु को बड़ा बताएगी। सही बात है। दशावतार आपने मूवी देखी है, बिल्कुल। द ग्रेट कमल हसन सर की, तो आपको वहां से भी पता चलता है। बिल्कुल जी। तो सिंगर से शायरी का सफर क्या रहा आपका? सफ़र अच्छा रहा, बहुत प्यार दिया। मेरी एक शायरी ने मुझे बहुत वायरल करा। आज के ज़माने में वो मीम भी है, लोग जानते भी हैं उसको, मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ दीजिए। कि इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। मुझे बड़ी नफरत हो गई थी इससे, लोग पता नहीं कैसे कैसे मीम बना रहे थे।
फिर मुझे याद आया कि यार रास्ता कोई भी हो, हाँ नाम तो हो रहा है, बिल्कुल जाकिर भाई की तरह नाम तो हो रहा है ना। तो इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ। वाह। तो ये शेर ने मुझे बहुत नाम दिया और टिकटॉक के ज़माने से चलता आ रहा है और आज तक चल रहा है। मैं भगवान से दुआ करूंगा ये हमेशा चलता रहे। मुझे नाम दिलाया इसने। नाम दिलाया। अगर हम आपके पहले काम के बारे में बात करें तो क्या हम इसे पहला काम मान सकते हैं? नहीं। YouTube पे पहली वीडियो कुणाल वर्मा की थी, नारी युवा शक्ति एक फाउंडेशन हुआ करता था। ठीक है। मीनाक्षी मैम उसमें थी जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा पहचाना और हमें स्टेज दिया। ठीक। हम एक शो जीते, मल्टी टैलेंटेड शो था, हमें उस शो को जिताया गया, जीते नहीं जिताया गया। जीतने के बाद उन लोगों ने एक छोटा सा एक शॉर्ट मूवी बनाई, कबीरा द शॉर्ट फिल्म करके। कबीरा। हाँ, और उसमें हम लोग एज अ कवाल दिखाए गए हैं और हम गा रहे हैं। तो कलाम बहुत साल पुराना है, वो हम गा रहे हैं। वो पहला जो वर्क था मेरा वो नारी युवा शक्ति फाउंडेशन मीनाक्षी मैम की तरफ से था। जो मैं आपको बताऊं मैं इतने नाम क्यों लेता हूँ, मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाया कभी आपको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। आप अगर उनको याद रखोगे जिन्होंने आपके संघर्ष में आपका बहुत साथ दिया है, बिल्कुल आपको वो याद रखेगा। बिल्कुल सही बात। आप उनको भूल जाओगे ना, आपको दुनिया भूल जाएगी, और जिसको दुनिया भूल गई यानी कि उसको वो भूल गया, और जिसको वो भूल गया वो तो है ही कौन। बिल्कुल, है ना। तो भाई जब आप कॉफ़ी लेके आओगे ना, कॉफ़ी फेट हम खुद लेंगे अपनी। हाँ, आप उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी और 2 चम्मच चीनी डाल के हमें दे दीजिएगा। हल्का सा उसमें पानी गर्म हो जाए तो मज़ा आ जाए, अदरवाइज हम ठंडे से घुला लेंगे। भैया कॉफ़ी तो कॉफ़ी है, जहर तो जहर है। हाँ। ठंडा हो गरम। अगर हार्ड पीते हो तो भाई 2 चम्मच कॉफ़ी और 4 चम्मच चीनी। नहीं चल रहा है। हाँ ये भी ये हमने रेसिपी खोल दी अपनी। हाँ, है ना। और क्योंकि कॉफ़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसलिए हमें इसको कट नहीं करना। हाँ। कॉफ़ी लवर्स टैग कर दो। हाँ। है ना। हम कंटिन्यू हैं, आपने फिर से डिस्टर्ब करा हमें। बारियाल नो प्रॉब्लम अमित जी। तो मैं आपसे कह रहा था कि आपने दारू छोड़ी। जी। बहुत कम लोग होते हैं जो दारू छोड़ पाते हैं। मैंने सिगरेट छोड़ दी। वो तो बहुत ही, और उससे भी 10% मान लो। जिसको छोड़नी है उसको बता रहा हूँ, कोई भी डर ले लो सिगरेट का, पैकेट पे जो फोटो होती है ना वही देखते रहा करो, बस खुद ब खुद छूट जाएगी। जिसको डर बैठ जाता है ना वो छोड़ देता। मुझे बैठ गया था, मैंने छोड़ दी। सिर्फ एक डर तो भाई साहब याद है ना, 102 बुखार। वो तो मैं समझ गया आपकी बात, बट कुछ भी करा सकता है। उसी पैकेट के साथ आप बहुत दिन सरवाइव किए ना। तब तक वो मैच्योरिटी नॉक नहीं करा था ना डोर पे। आपके डाउन फेज की अगर बात करी जाए तो आपको फील हुआ ऐसा कि अभी आपका डाउन फेज आया है? डाउन फेज कई आए हैं मेरे जीवन में। एक डाउन फेज ऐसा आया था, मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट करा था, ये मेरी कुछ पब्लिक जानती होगी। इंस्टाग्राम डिलीट करा और मैं चला गया था यहाँ से। मैं 2 दिन ऋषिकेश गया, मेरा एक दोस्त, मेरा यार अंकित, वो मुझे ले गया था। वो समझ गया था कि मैं बहुत ख़राब फेज़ में चल रहा हूँ अपने। हम यूकेजी से आज तक साथ हैं। उसको समझ आया कि यार ये सही नहीं है, इसको ले चलो वरना ये लड़का हाथ से निकल जाएगा। जिंदा लाश। तो हाथ से निकलने का ये मतलब था। उसको समझ आया, उसने क्या करा कि वो मुझे नेक्स्ट डे ऋषिकेश ले गया। जैसा मैंने बताया मैं पहले पीता था, ऋषिकेश पहुँचे, घूमे और वापस आए होटल पे पेट्रोल ख़त्म करके। राफ्टिंग वगैरह मैं करता नहीं क्योंकि पानी, मैं बता देता हूँ, पानी से डर लगता था, आज भी लगता है। और अच्छा, हाँ, भूल भुलैया के राजपाल यादव हो। हाँ, पानी वही वाला। ठीक। तो वापस आए, होटल आके बैठे, शराब थी, शराब पी, अच्छी खासी पी। फिर यहाँ पर उसने मेरे को एग्जिट कराना शुरू करा, एस्केप दिए चीज़ों से। मेरे पास खुद 2-4 एस्केप थे, मैं वो ले लेता था। बहुत सारे एलिगेशंस मेरे ऊपर आ गए थे जिस वजह से बहुत ज़्यादा बदनामी होनी शुरू हुई थी। जो चीज़ें नहीं भी थी उनकी भी भूमिका बनाई जा रही थी। और बहरहाल वो बनाने वाले भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। जो गलतियाँ थी वो मैंने सुधार ली, और नियति आप कह सकते हैं। तो तब तक मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत शुक्रिया यार,
वैसे हमने मजाक में कहा था कि कॉफी दे देना, हम अरे फेंट उस्ताद लेंगे। 2 घूंट पानी कहाँ थोड़ी कहा था, 2 बूंद कहाँ था। और तुम भाई हो क्या ये? हम लोगों ने दूध मंगाया था। ब्लैक कॉफी वाले नहीं है यार हम। वी आर नॉट फॉरनर्स, यू नो। आई वांट ब्लैक कॉफी। दोबारा जाओ। वो एक्सेंट भी नहीं है। हेलो इंस्पेक्टर, आई हैव अ सिचुएशन इन माय बिल्डिंग। मेरी बात दोबारा सुन ध्यान से। आप एक काम करो, इंडक्शन है अपने पास, है कुछ मत करो, इसको फेंट लो, इसमें दूध डाल दो। नहीं फिटेगी भाई, ये जो मैंने रेसिपी बताई थी वो खराब हो गई है। कोई नहीं, आप अभी फिलहाल ले जाएं। ठीक, हाँ बना के तू लिया वो भी ठीक है। हाँ। इससे बना देगा? आप जैसे बना देंगे गगन जी, हम वैसे पी लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। तो मैंने बस ये कहा कि जहाँ तक मैंने दिल दुखाया लोगों को, उसके लिए मैं इतनी आवाम के आगे मैं हाथ जोड़ के अभी भी माफ़ी चाहता हूँ जिनका मैंने दिल दुखाया। जिन्होंने मेरा दुखाया वो मुझसे मांग लेना, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं तो मैंने तो माफ कर दिया। मैंने माफ़ तो करा ही हुआ है, तभी मैं उनसे कुछ नहीं कहता। जिनको कभी लगता हो गलती से भी कि मुझसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो मेरे साथ मेरे अपने रहे हैं कि मैं बात सामने से करने में बहुत बुरा हूँ। मैं कभी पहले नहीं आऊँगा, ये मेरा डर है, एटीट्यूड, ईगो नहीं है। हाँ। तो आप अगर आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं हमेशा वैसे ही मिलूंगा जैसे मैं था। हमारे उबरमैन का सबसे फेमस डायलॉग भी यही है। क्या? कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर दिया। किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। मेरे इलाही, कुछ इस तरह हमने अपनी जिंदगी को आसान कर दिया। अच्छा, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। वाह, ये ज़रूरी भी है जीवन में। माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है आकाश भाई, है ना? तो कुणाल भाई, शादी का क्या प्लान है? भाई आपने ये इतना बुरा सवाल करा है। बुरा सवाल? हाँ, हमारी माता जी इसी अभी चक्कर में इन दिनों। अच्छा। हाँ, मगर एक अच्छी चीज़, वही आर्ट से जुड़ी हुई। हमारे एक चाचा जो शादी कराते हैं, हाँ। उन्होंने पूछा कि लड़की वाले पूछ रहे लड़का क्या करता है। हाँ। तो पहले ये था कि बताना पड़ता था, अब हमारी माता जी ने कहा गूगल कर लो। गूगल कर लो, यस। ये मैंने कमाया है, मैं अपने लिए ताली बजाता हूँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये मैंने कमाया है। मेरी माता जी ने ऐसे लिटरली, मैं यूं नहीं कि मुझे दिखा के बोला, बाहर बैठी हैं, हाँ। गूगल करा दीजिए, क्या दिक्कत है, पता चल जाएगा लड़का क्या करता है हमारा। ताकत पता लग जाएगी। हाँ, मजबूत आदमी है कि नहीं है? बाकी हम लोग तो आई हैं ठीक। तो ये शादी का भी प्लान है। मैं यूं भी शादी करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं मेरे माँ बाप पोतों का भी सुख भोगे, है ना? पोते पोती का एक का भोग रहे हैं। अभी हमने बताया आपको कि बड़े, हाँ, अब मैं चाहता हूं कि मैं भी जल्दी शादी, सिर्फ माँ की वजह से। मेरा कोई, क्योंकि हम तो बंजारे आदमी हैं। अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप मेरे साथ बैठे हो, क्योंकि आप आर्टिस्ट हो, आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग वाइफ है। क्या पता मुझे नहीं मिली तो? बहुत वैलिड पॉइंट है ये। क्योंकि हम बहुत अलग बॉक्स के आदमी होते हैं साहब। बिल्कुल। हमें अगर पार्टनर अच्छा नहीं मिला ना, तो हम कितने मर्जी बड़े आर्टिस्ट हो बर्बाद हो जाएंगे। और अगर हमें पार्टनर अच्छा मिल गया तो हम कितने मर्जी टुच्चे आर्टिस्ट हों, अगर उसका सपोर्ट है, आबाद हो जाएंगे। बस अंडरस्टैंडिंग का ये गेम है। हमें 100 नए चेहरों से मिलना पड़ता है रोज। वाइफ की लड़ाई किस बात पे? कि हम किसी लड़की से नहीं मिलेंगे, हम क्या करें कि हमारी लाइन ऐसी है, हमें मिलना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं तो एक बहुत लंबे अरसे तक जूझा हूं, क्योंकि जिस लड़की ने मुझे संभाला वो लड़की बहुत अच्छी है। सेकंड जो जामवंत है। हाँ, मगर मैं उस सांचे का आदमी नहीं हूं ना, मुझे तो मिलना पड़ेगा, मुझे तो जाना पड़ेगा। मैं तो उसे डिजर्व करता हूँ पर वो मुझे डिजर्व नहीं करती। अरे ये मुझसे मत बुलवाओ यार। तो बाकी शादी का प्लान क्या है? शादी कर लेंगे, शादी करना कोई बड़ा काम थोड़ी है। ये अभी मैं यहीं कह रहा हूँ तो उसी दिन पता चलता है जब तमाम आदमी आगे सिर्फ नाच रहे होते हैं और अकेला पीछे घोड़े पे बैठ के सोच रहा होता है कि यार ये जो लोग खुश हैं ये मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे मैं खुश नहीं हूँ, है ना? बस ये वाली। अच्छा, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं आज भी, शायर कम्युनिटी में, सिंगिंग में, जो कैमरे के आगे नहीं आ रहे। ओए होए होए होए, क्या सवाल करा यार, क्या सवाल करा है। वाह, बहुत लोग हैं।
मैं ऐसे लोगों से ज़्यादा मिलता हूँ साहब। और मुझे लगता है कि वही एक रॉनेस है आर्टिस्ट की, जो अपने आप को आर्टिस्ट बताता है ना, एक्चुअल में वही एक आर्टिस्ट है। मैं आपको इस बात पे एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ। कोई कहीं शायर हैं जिनका एक गज़ल है, आप कहीं यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी, अच्छा, किसी गूगल पे आपको नहीं मिलेगी, मैं सुना सुनाओ। क्योंकि एक कवाल उनको गाते हैं, कवाल का नाम है रईस अनीस साबरी। अच्छा, वो उठा के लाते हैं चुनिंदा लोग जो कैमरे पे आना नहीं पसंद करते हैं। उनकी एक गज़ल है कि इस दौर में तहजीब की पामाली है, पामाली बोले कमी आप ऐसे समझ लो कि इस दौर में तहजीब की पामाली है, घर में रहते हुए लगता है कि घर खाली है। ऊंची इमारतों में सुकून नहीं है, माँ बेटा बाप सब फोन पे पूछ रहे खाना खा लिया, एक ही घर में रह के। इसलिए भी मुझे छोटे घर ज्यादा पसंद है, एक साथ तो रहते हैं, दिखते तो रहते हैं। तो इस दौर में तहजीब की पामाली है, घर में रहते हुए लगता है कि घर खाली है, आसमानों से उतरने का इरादा है तो सुन, शाख पे एक परिंदे की जगह खाली है। और ऑब्जर्वेशन देखना, ये जिसकी आंखों में शरारत है ये महबूबा है, ये जो मजबूर सी औरत है घर वाली है। आप समझे ऑब्जर्वेशन। ये वही लोग हैं जो कैमरे पे नहीं आना चाह रहे, ये वही लोग हैं जिनको कैमरे पे आना पसंद। वो कहते हैं आप हमसे ले जाओ जो आपको चाहिए लिखवा के, कैमरे पे नहीं आएंगे क्योंकि उनके भी कोई अपने वादे हैं खुद से और उससे। वो नहीं चाहते ये बनावटी दुनिया के आगे आना। बस कला तो बहुत है, अगर आप छानने पे आओ आकाश भाई, तो क्या तो एक्टर्स, क्या मिमिक्री आर्टिस्ट, क्या सिंगर्स, कितने ज़हीन डांसर्स, कितने बेहतरीन शायर और कितने बेहतरीन आर्टिस्ट गांव देहातों में आज भी छुपे हुए हैं, शहरों में आज भी छुपे हैं। कुछ तो डर की वजह से छुपे हैं इन्हीं बिल्डिंग्स में जो कॉलेज है, क्योंकि माँ बाप ने IIT या जो भी करने भेजा है। आर्टिस्ट तो मर गया ना, मर गया। वही मेंटेलिटी जो सेट है, क्योंकि बेटा डॉक्टर होगा तभी कामयाब है, सिंगर होगा तो करता क्या है ये बता। सिंगर तो ये तो ठीक है, सेकेंडरी हो गया ना, प्राइमरी बता कमाता किससे? कमाते इसी से, देने वाले लोग नहीं है। मैं आपको सबसे बड़ा मुद्दा बताता हूँ, लोग 2 लाख का बैंक्वेट बुक कर रहे हैं, 3 लाख की दारू बुक कर रहे हैं, एक सूफियाना शाम रख रहे हैं, बैंड को दे रहे हैं सिर्फ 20,000 रुपए, जिनसे वो शाम बनेगी। ये इंसाफ है? बिल्कुल नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी जिनका रेट तमाम हाई है, गाना उनको 2 रुपए का नहीं आता। कुछ लोग किस्मत का खा रहे, खाएं, हम तो कौन ही है उसमें दखल देना। हमारे तो बोलने से भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो किस्मत लिखी हुई है ना, नियति है, होके रहेगी। बिल्कुल, है ना। हम लोग कौन और आप लोग कौन, है ना। तमाम ऐसे लोग हैं जो कला बहुत अच्छी आती है, हम तुम तो बेचते क्या है यार। तमाम ऐसे लोग हैं मगर उनको वो वर्थ नहीं मिल रहा जो उनको मिलना चाहिए। कि दारू का बैंक्वेट रुपए ऐसे लगा दिए ऊपर से, बैंड को कितने देने? बैंड अगर मेन सिंगर कह दे कि नहीं सर वो इज लास्ट रेट, अरे तुम लोग तो ज्यादा कह रहे हो यार, 5 पीस का कोई इतना रेट थोड़ी होता है। शायद मेरे ये बात अगर ये चल गई, मैं जितने भी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो डलेगी, मैं चाहता हूँ ये बात को उठाएं, क्योंकि तमाम ऐसे बैंड्स, तमाम ऐसे सिंगर्स, तमाम ऐसे शायर, तमाम ऐसे डांसर्स नहीं पा रहे वो वर्थ जो उनको पानी चाहिए, जो उनको मिलनी चाहिए। यार एक आदमी काम करके घर जा रहा है, रज के उसने गाया, रज के बजाया है, क्या वो 5,000 रुपए का हकदार नहीं है क्या एक दिन में? बिल्कुल है। क्या वो 10,000 रुपए कमा के अपने घर नहीं जा सकता? पैसे किनकी जेब में जाते हैं? इवेंट मैनेजर्स की। वो भी देते हैं उनको जिनके लिए बड़ा काम आता है, क्योंकि वो बड़ा कट मिलेगा वहां से। बैंड कहता कहता मर रहा है सर, एक्सपेंसेस में वो सर कैब से आए थे सर, उसका भी। अरे खाना आना खा तो लिया आपने, खाना उनके घर पे नहीं बना हुआ। मुझे आप ये बात समझाए, खाना उनके घर पे नहीं बना, आप खाना खिला के एहसान करते हैं। मैं ये बात इसलिए इतना मतलब गुस्से में कह रहा हूं क्योंकि मैं जूझा हूं इन चीजों से, मैं बहुत जूझा हूं साहब। बड़ी दूर दूर बुला लिया जा रहा है और काम ही नहीं है। वो डीजे पे खड़ा कर दिया, डीजे वाला माइक देके इस पे गाओ। क्यों गाए? क्लास है कोई? नहीं गाएंगे, नहीं गाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए पैसे, ठुकरा के आ गए। बशीर बद्र का शेर है,
कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, एकदम से जाऊंगा तो सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, महबूब का घर हो या बुजुर्गों की जमीन है, एक बार जो मुंह मोड़ा तो मुड़कर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हुस्न मुझे छू कर नहीं देखा। अरे वाह। आप ये बात समझे क्यों ऐसा है, क्यों उनको वो वर्थ नहीं मिल रहा जो उनको मिलना चाहिए, ये मुद्दा है। इस पे एक जमाना एक ऐसा आएगा, या हम लोग ही कुछ समय बाद सिर्फ इस चीज पे एक वीडियो बनाएंगे, हम इसी चीज पे इसी मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा बहुत जरूरी हो चुका है सर। बहुत जरूरी। एक आदमी अपनी वो वर्थ, और सिर्फ सिंगर्स नहीं, तमाम आर्टिस्ट शोरा को वो पैसा नहीं मिल रहा जो उनको मिलना चाहिए, और उनको मिल रहा है जिनको वो नहीं मिलना चाहिए। फिर यहाँ किस्मत के खाने वाली बात नहीं है, यहाँ पर आड़ भेड़ चाल भी बहुत हो गई। बिल्कुल जी सर। कॉफी हमारी आ चुकी है, जिस हिसाब से मैंने सोची थी उस हिसाब से नहीं बनी है, फिर कभी पिलाऊंगा आपको। ठीक। पर खाने में आपको क्या पसंद है? साहब खाने में सब पसंद था का मतलब ब्रह्मचर्य पे आ गए, अच्छा, मतलब नॉनवेज त्याग दिया अभी कुछ समय से। अरे वाह, बहुत सुंदर। अभी महाकालेश्वर होके आए तो आदेश नहीं है, आदेश जिस दिन होगा खा लें, खाते तो बचपन से आए। अच्छा। हाँ, बचपन से नॉन वेजिटेरियन मैं, और बहुत नेक्स्ट लेवल रहा हूँ। मतलब लखनऊ में टुंडे कबाबी डिनर था मेरा। अच्छा, लखनऊ कितना टाइम गुजारा आपने? लखनऊ साहब मेरा ननिहाल है, आता जाता रहता हूँ बचपन से। अच्छा। लखनऊ कानपुर ननिहाल है हमारा। लखनऊ में हमारी मौसी रहती हैं, हमारी बुआ रहती हैं, मेरे तमाम दोस्त रहते हैं। कानपुर में हमारी नानी जो अभी जिनका अभी जो गई हैं, जो शांत हुई हैं अभी कुछ समय पहले। अच्छा। और साल भर पूरा हुआ है, अभी फैब में हो जाएगा। और मामा वगैरह सब लोग कानपुर लखनऊ ये सब। तो मम्मी वाली साइड ज्यादा इंटरेस्टिंग है या पापा वाली? भैया जूते पड़वाओगे यार आप, ये जूते पड़वाएंगे भैया। हेलो, आपने सवाल ही ऐसा कर दिया कि घर में एंट्री नहीं मिलेगी। मेरे पास तो डिप्लोमेटिक आंसर है। आप अपने वाला बता दो यार, 2 मिनट कैमरा ऑफ करा के। मेरे ताऊ का लड़का बहुत बढ़िया है। हाँ। और मेरे मामा का लड़का भी बहुत बढ़िया। भाई यही समझो कि मेरे ताऊ कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, हम खानदान में सबसे बड़े हैं। अच्छा। हाँ, और मेरे चाचा के बच्चे सच में अच्छे, और मेरे मामा के बच्चे भी अच्छे हैं, और दोनों जगह पसंद है, मगर मैं जाता ज़्यादा ननिहाल तरफ। अगर बात जाने की है, ऑप्शन की नहीं, चूजिंग की नहीं, जाने आने की, तो मैं ननिहाल तरफ ज़्यादा जाता हूँ, ददियाल तरफ थोड़ा सा, क्योंकि सब लोग ऑलमोस्ट दिल्ली में ही है, मिलना हो जाता है। हाँ। तो ओकेजन हमेशा रहता है, मिलने का एक्साइटमेंट रहती है ननिहाल वालों से, क्योंकि वो शहर से बाहर रहते हैं। बिल्कुल जी। तो बस इतना सर, बच गया मैं। बच गया जी, सही खेल गए। नहीं, मगर ये बात सच भी है। हाँ हाँ, हम लोग बचपन से बड़े खुश होते थे एप्लीकेशन में लिखते समय। लखनऊ जाना है ना, कानपुर जाना है, लिखते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। ये लिखते हुए अच्छा थोड़ी लगता था चाचा के घर जाना है। क्या चाचा का घर? चाचा भी मुझे अभी से बटे हुए तो बड़े चुनिंदा चाचा पसंद है, मामा भी चुनिंदा ही पसंद है। मुझे लोग ही चुनिंदा पसंद है अपने जीवन में, चाहे क्या वो चाचा क्या वो मामा, है ना। लोग ही चुनिंदा और क्वांटिटी। हाँ, क्वालिटी पसंद करता हूँ मैं, क्वांटिटी नहीं। वही होना भी चाहिए, है ना। उनसे कह दो कि उनका दिमाग खराब है। जो लोग कहते हैं कि शराब खराब है, मैंने अभी भी छोड़ी, इसलिए मैं शेर कह पा रहा हूँ। वगरना तो कितने ही शेर शराब पे हैं कि रात भर महताब पीता है, रात भर महताब पीता है, एक दरीचा है ख्वाब पीता है, तेरी आंखों से मैं कशी करके कौन पागल शराब पीता है ना। शराब पे तमाम शेर है। कौन कहता है हम नहीं पीते, 5 बोतल से कम नहीं पीते, बात कादा कशी की मत पूछो, विस्की पीते हैं रम नहीं पीते। तमाम शेर है, मगर पीनी अच्छी बात नहीं है, इंजीरियस टू हेल्थ। बिल्कुल। अरे यहाँ नीचे वीडियो में दिख भी रहा होगा आपको, जितनी देर बात होगी। तो इंजूरियस टू हेल्थ, आप ना पिए, कभी भी कोशिश ना करें पीने की। माहौल बहुत ही बढ़िया हो गया है, तो इसी बात पे एक गाना हो जाए सर। मैं बिल्कुल गाना सुना देता हूँ, मेरा काम ही यही है। तो एक छोटा सा मैशअप सुनाता हूँ मैं अपना, है ना। अपना खुद का नहीं, गाने दुनिया के हैं, मैशअप अरेंज मैंने करा है ना। हाँ, ये आज की बात के लिए, आज की बात फिर नहीं होगी,
यह मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। एक नजर मुझे मुड़ के देखने वाले, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी। क्यों? जोड़ लगते गए फसाने में, राज खुलते गए छुपाने में। जोड़ लगते गए फसाने में, राज खुलते गए छुपाने में। रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मशरूफ हैं मनाने में। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल। दिल लगी राहों में आके क्या क्या होता है? आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना। आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना। और आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो करम्मा। दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। अब इसमें एक आखिरी गाने, मतलब इसमें बहुत गाने लगाता हूँ मगर जिसको फास्ट कर दें। देखो अच्छा नहीं है तुम्हारा चलन, ये जवानी के दिन और ये शौकियां। यूं ना आया करो बाल खोले हुए, ओ वरना दुनिया में बदनाम हो जाओगे। है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, किसके दिल को अदाओं से बहलाओगे। है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, किसके दिल को अदाओं से बहलाओगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। थैंक यू सो मच। शेर भी हो जाए। देखें, हिज्र पे शेर मैं आपको सुना देता हूँ, और ये शेर नहीं है, ये बात भी कोई कहने वाली है, समझे कि जो नहीं होना चाहिए था वही होता है, दिल मेरा उसके ख्यालों में ऐसे खोता है। जो नहीं होना चाहिए था वही होता है, दिल मेरा उसके ख्यालों में ऐसे खोता है। उससे कहियो कि तेरी याद बहुत आती है, उससे कहियो कि तेरी याद बहुत आती है, उससे कहियो तेरा दीवाना बहुत रोता है, उससे कहियो तेरा दीवाना। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत ही उम्दा आपने गाया, बहुत शुक्रिया। आपने शायद सुना हो चाहे ना सुना हो, हमारा एक म्यूजिक लेवल भी है, आयरिस म्यूजिक। बिल्कुल सुना है, कैसी बात कर रहे हैं आप। तो शाहिद माल्या साहब का सबसे पहला गाना हमने उस पर लॉन्च किया था। अरे वाह, शाहिद माल्या जिनका वो एक कुड़ी, बिल्कुल, और लव शफ्ते चिकन खुराना का टाइटल सॉन्ग। बिल्कुल, शाहिद माल्या तो फेवरेट है यार अपने, वो बिल्कुल तो वो बिल्कुल बड़े भाई की तरह है। अच्छा, क्या बात है, वाह। हाँ, मतलब कि कुछ आर्टिस्ट जिनके साथ भी हमने काम किया ना आयरिस म्यूजिक। आपने जिक्र करा कि मुझे नहीं पता होगा, मुझे बिल्कुल पता है, क्योंकि शायद आप लोगों ने एक द लेजेंड किंग ऑफ गजल्स आफ्टर जगजीत सिंह, मेरी नज़र में हरिहरन साहब, उनके साथ भी आप लोगों ने भी, हाँ, जो हमारी उबरमैन में गाना है जी, इलाही, और भी कुछ लोगों के साथ आपने काम करा है। मेरे ख्याल से जितना मैंने देखा, रिचा दीदी के साथ भी, रिचा शर्मा जी, जी, छल्ला, हम सब लोगों की, आप दीदी बहुत बड़ी हैं हम लोगों से, सभी लोग। हाँ, तो कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ भी कुछ काम करें। सर, ये मेरा सौभाग्य होगा इतने बड़े लोगों के बाद
मुझ जैसे छोटे आदमी के साथ काम कर रहे हैं आप। आदमी कोई छोटा नहीं होता, सिर्फ नजरिया छोटा या बड़ा होता है। तो ये आपकी मोहब्बत है साहब, आपकी नज़र बड़ी तो मैं बड़ा। बहरहाल मेरे को ये जान के बड़ी खुशी हुई कि बहुत कम लेबल्स हैं जो ओरिजिनल्स इन लोगों से करा रहे हैं। जी। लोगों को यही लगता है, ये रूमर है कि ये इजी टू अप्रोच नहीं है। आप बात तो करो, सही बात। आप जाओ तो। आपने अपने मन में ही सोच लिया कि यार ये तो बड़े बॉलीवुड वाले लोग हैं, हाँ। काम नहीं करेंगे हमारे साथ। बिल्कुल। मैंने कहा ना, हर एक आर्टिस्ट वो ग्राउंड पसंद करता है, वो काम करेगा आपके साथ, चाहे आपके 5 फॉलोअर्स हो, बिल्कुल, चाहे 5 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, चाहे 5 करोड़ हो। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। हमारी मूवी में गाना है राही सफर के जी। तो वो गाना गाया है अमित भाई ने, अमित प्रकाश मिश्रा जी ने। हाँ 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 वाह। तो जब वो गाना रिकॉर्ड कर रहे थे ना जी, मैं स्टूडियो में था, हमारे जो कंपोजर हैं वो थे संकल्प भाई। तो संकल्प भाई उनके सीनियर भी हैं। वाह। तो वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं और मतलब कि उनसे चीज़ें सीखते भी हैं। जी। तो उस गाने के दौरान, उससे पहले वो थोड़ा सा फास्ट म्यूज़िक और थोड़ा सा पार्टी मूव वाले गाने कर रहे थे। ये थोड़ा सा अलग जॉनर का गाना था, थोड़ा सुकून की तरफ। हाँ। तो उनके खुद की ये लाइन थी कि यार पैसे मिल रहे हैं और सीखने को भी मिल रहा है। हाँ वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो मेरे को वो बात बहुत ही बढ़िया लगी उनकी। ये नई बात है मार्केट में, पैसे के साथ सीखने को भी मिलना। बिल्कुल। जिसको मिलता है वो चुपचाप बताता थोड़ी है। और क्या, सही बात है। वो तो यही बताएगा ना, वो तो उसका ईगो, तो उसकी तो नाक मत्थे पे। मगर ये सर की ग्राउंडनेस है जिनकी आपने बात बताई, अमित सर की। और ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड आयरिश म्यूजिक। बड़ा मजा आ गया, बहुत अच्छे। जितना जिक्र आपने यहाँ कर दिया मैं तो बहुत सर शुक्रिया उस बात। आदमी तो बात खुल के घर में कर पाता ना। बिल्कुल। हालांकि मैं उस घर में बैठा हूँ जहाँ पर मैं खुल के बोल पा रहा हूँ। बिल्कुल। बाद में क्योंकि ये चैनल, ये फैमिली, ये मेरा घर है। बिल्कुल है। इसकी जो जनता है अच्छा जज करती है, बुरा जज नहीं करती। हाँ। और जजमेंटल है ही नहीं शायद, मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ। बिल्कुल। आप लोग भी बिल्कुल वैसी हैं जैसे आपकी जनता है। बिल्कुल। और यही एक रीज़न रहा। मेरे को भी बड़ा मज़ा आया आप लोगों से बात करके, आपसे बात करके मुझे बहुत आया मज़ा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे कुणाल वर्मा हमारे साथ। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच अनस्क्रिप्टेड बाय आकाश को देखने के लिए।